हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे नया कंसेप्ट जो कि किससे रिलेटेड है। इसकी कुछ एरर्स आती है, एरर्स रिलेटेड टू कॉजेक्टिव वर्ब्स। कॉजेक्टिव वर्ब्स को लेके कुछ एरर्स आती हैं। सबसे पहले बात है कि कॉजेक्टिव वर्ब्स होती क्या है। तो कॉजेक्टिव वर्ब्स वो होती हैं, इसका मतलब होता है द डूअर डजंट डू द एक्शन हिमसेल्फ या हरसेल्फ। यानी जो डूअर होता है ना, यानी जो सब्जेक्ट होता है वो खुद काम नहीं करता, वो किसी और से काम करवाता है। वो कौन सी वर्ब्स होती हैं? कॉजेक्टिव वर्ब्स। यानी जो डूअर होता है वो खुद काम नहीं करेगा इसमें और किसी दूसरे से काम करवाएगा। ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने हिंदी में लिखा, मैंने एक पत्र लिखा, तो ये काम तो मैंने ही किया है। तो यहाँ जो डूअर है वो मैं ही हूँ। और मैंने एक पत्र लिखा, यानी ये तो पॉजिटिव वर्ब नहीं हुई इसमें। लेकिन मैंने लिखा मैंने एक पत्र लिखवाया, अब मैंने किसी और से ये काम करवाया, यानी डूअर ने, मैंने खुद ने काम नहीं किया है, किसी और ने करा ये काम। इसलिए क्या है, पॉजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल हुआ। मैंने बोला मैंने 5 पढ़ा, तो ये तो काम मैंने ही किया है। मैंने किया है तो इसमें पॉजिटिव वर्ब्स नहीं है। लेकिन मैंने बोला मैंने पाठ पढ़वाया, तो मैंने खुद ने पाठ नहीं पढ़ाया, मैंने पढ़वाया किसी और से, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव वर्ब्स हो गई वो। ठीक है ना। अब देखो एग्जांपल्स में देखते हैं। आई मेड अ ग्लास, मैंने एक ग्लास बनाया। तो देखो ये जो मेड है ना, यहाँ पर मेन वर्ब है, ये पॉजिटिव वर्ब नहीं है, क्या है, मेन वर्ब। क्योंकि ये काम मैंने किया, डूअर मैं हूँ इसमें। आई मेड अ ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई मेड हर डू द वर्क, मैंने उससे काम करवाया। तो इसका मतलब हर यहाँ पर कौन है, मैंने खुद ने काम नहीं किया है, मैंने किससे काम करवाया, हर से काम करवाया। तो अब ये वाला सेंटेंस क्या, ये मेड कौन क्या हो गया यहाँ पर, पॉजिटिव वर्ब हो गई, क्योंकि इस डूअर ने खुद ने काम नहीं किया है, इस हर से काम करवाया है। तो ये कौन सी वर्ब है यहाँ, मेड, पॉजिटिव वर्ब। जबकि यहाँ पे क्या थी, वो मेन वर्ब थी। यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव वर्ब। मैंने लिखा आई गॉट अ मोबाइल, आई गॉट अ मोबाइल, तो ये मेन वर्ब है गॉट यहाँ पे। ठीक है ना, उसको एक मोबाइल मिला इस टाइप से। लेकिन मान लो मैंने लिखा आई गॉट हिम पेंट द हाउस, मैंने उसको हाउस पेंट करवाया। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर गॉट क्या थी, खुद मेन वर्ब थी, यानी मैं डूअर था। यहाँ पर मैं डूअर नहीं हूँ, मैंने उसको लगाया पेंट करवाने के लिए, हिम को। ठीक है ना। आई गॉट हिम पेंट द हाउस, यानी हाउस को पेंट करने के लिए मैंने उसको लगवाया। तो ये क्या हो गई, गॉट यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब हो गई। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैड हिम क्लीन द हॉल। अब मैंने हॉल साफ किया है, हिम ने किया है, हिम ने, यानी डूअर मैं नहीं हूँ, यहाँ पर कौन है, हिम है। अगर डूअर मैं नहीं हूँ, यानी डूअर खुद काम नहीं कर रहा, किसी और से करवा रहा है, क्लीन द हॉल, तो ये क्या हो गई, यहाँ पर हैड क्या हो गई, पॉजिटिव वर्ब हो गई। नेक्स्ट में आई हैड डन द वर्क, मैंने ये काम किया, तो आई हैड डन द वर्क, तो हैड क्या हो गई यहाँ पर, मतलब ये हेल्पिंग और ये मेन वर्ब हो गई। ठीक है ना। बेसिकली अब यहाँ मैं खुद डूअर हूँ, तो ये हैड जो है यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। जबकि इस वाले सेंटेंस में मैंने किसी और से काम करवाया, क्लीन द हॉल, तो ये हैड क्या थी, पॉजिटिव वर्ब थी। लेकिन आई हैड डन द वर्क, ये काम मैंने ही किया है, तो ये क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है। मैंने लिखा आई हैड अ हाउस, मैं आई हैड अ हाउस, तो यहाँ पर डूअर कौन है, मैं खुद हूँ, किसी और से काम नहीं करवाया, आई हैड अ हाउस। ठीक है, ये मेन वर्ब है यहाँ पर भी। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हैड हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब डन है। ठीक है ना। लेकिन ये काम मैंने किया है, तो इसमें हैड भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। ठीक है। जबकि यहाँ पर किसकी तरह काम कर रही थी, वो पॉजिटिव वर्ब की तरह, क्योंकि इसने काम किया ना कि मैंने। ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्ब्स का जो एरर आता है ना, वो इनसे आता है। पॉजिटिव वर्ब्स यही है मैन, हैव और इसकी पास्ट फॉर्म हैड, मेक पास्ट फॉर्म मेड, गेट पास्ट फॉर्म गॉट, और चौथी कौन सी है, लेट, और लेट की पास्ट फॉर्म भी लेट ही होती है। तो इन्हीं से आता है एरर। ये मेन वर्ब भी होती हैं, ठीक है ना, ये अपने आप में मेन वर्ब भी होती हैं, और ये कभी कभार पॉजिटिव वर्ब की तरह काम भी करती हैं। ठीक है। देखो पहली क्या है, पहली जो पॉजिटिव वर्ब मेक और मेड, इनसे समझते हैं। अगर मेक और मेड को एक्टिव वॉइस में यूज़ करना है तो बेयर इन्फिनिटिव में यूज़ करेंगे। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है कि अगर मेक और मेड को आपने एक्टिव वॉइस की तरह यूज़ किया है, तो आप सिर्फ और सिर्फ V1 का यूज़ करेंगे आगे, विदाउट टू, यानी टू के साथ यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ V1 आएगा। और अगर पैसिव वॉइस में यूज़ किया है तो इन्फिनिटिव लगाना पड़ेगा, यानी टू के साथ V1 लगाना पड़ेगा। ठीक है। एक्टिव वॉइस में V1 लगाते हैं मेक के साथ, और पैसिव वॉइस में 2 + V1 लगाते हैं। पता कैसे लगेगा एक्टिव है पैसिव है, तो अगर डूअर खुद काम कर रहा हो ना, तब तो वो एक्टिव वॉइस है। और डूअर किसी और से काम करवा रहा हो, या तो क्या है वो, पैसिव वॉइस। और से काम करवाने वाला पॉजिटिव वर्ब भी होती है, लेकिन काम किसी और ने किया हो, तब क्या होती है वो, पैसिव वॉइस होता है। यानी अगर डूअर क्या हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें आपको बी की फॉर्म के साथ में थर्ड फॉर्म लिखी मिले। बी की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, जैसे मान लो इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन। और एक और होती है बीइंग।
अगर इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी मिले तो ये कौन सा वॉइस है, पैसिव वॉइस। बाकी पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें डूअर कोई और ही होगा, ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने आपको बताया कि मेक और मेड का अगर हम एक्टिव वॉइस में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर V1 यूज़ करते हैं, और अगर पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं तो 2 + V1 यूज़ करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आई मेड हिम टू डू द वर्क। अब पहले बताओ ये मेड पॉजिटिव वर्ब है, मेन वर्ब है? भाई आई मेड हिम टू डू द वर्क, ये उससे काम करवाया उसने, यानी है तो पॉजिटिव वर्ब, लेकिन काम किसने किया है, इस हिम ने, तो हिम यहाँ पर सब्जेक्ट है। और अगर सब्जेक्ट ही काम कर रहा है, इस हिम ने तो काम किया ये, तो ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में तो कोई और काम करता है, तो ये एक्टिव वॉइस है, तो हम क्या लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ V1 लगाएंगे। 2 यहाँ पर गलत है, आई मेड हिम डू द वर्क होगा। नेक्स्ट है आपका ही वॉज मेड। अब देखो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लिखी है ये, और वो इज हमारे वॉज वर्क के साथ अगर थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस होता है, तो ये पैसिव वॉइस है, ही वॉज मेड डू द वर्क बाय मी, और यहाँ पर लिखा है बाय मी, ये किसी और ने किया है काम यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, और पैसिव वॉइस में अगर मेड लिखा हुआ है तो क्या आता है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी डू नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, टू डू द वर्क। क्या होगा, टू डू द वर्क, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया मेक और मेड का, कि एक्टिव वॉइस में हो तो V1, पैसिव वॉइस में हो तो 2 के साथ में V1, ठीक है। ऐसे ही देखो गेट और गॉट होती है एक पॉजिटिव वर्ब। अगर एक्टिव वॉइस में है तो 2 के साथ V1 आएगा, पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कैसे, अगर गेट और गॉट एक्टिव वॉइस में लिखेगा ना तो इन्फिनेटिव लेगा, यानी 2 के साथ V1, और पैसिव वॉइस में होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। मैं लिखा आई गॉट हर डू द वर्क, ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है, बताओ। ये साफ पता लग रहा है, आई गॉट हर, यानी ये वर्क किसने किया है, हर ने, किसी और ने नहीं किया, हर ने किया है, ठीक है ना। तो है तो ये गॉट क्या, पॉजिटिव वर्ब ही, किसी और से काम करवा रहा है, लेकिन ये काम किया इस हर ने, यानी ये खुद ही सब्जेक्ट है यहाँ पर, सब्जेक्ट है तो बताओ क्या है, एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में तो क्या आना चाहिए, 2 के साथ V1, यानी यहाँ पर क्या है, आई गॉट हर टू डू द वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आई गॉट द वर्क डन बाय हिम। अब देखो आई गॉट द वर्क डन, आई गॉट द वर्क डन बाय हिम, ये बाय हिम लिखा है यहाँ पर, यानी बाय हिम लिखा तो ये पैसिव वॉइस है, वैसे भी पैसिव वॉइस है, किसी और ने काम किया ये, तो फिर क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आई गॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या है, डन। डन अपने आप में थर्ड फॉर्म है पहले से ही, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब होती है आपकी हैव और हैड। हैव और हैड अगर पॉजिटिव वर्ब्स हैं और एक्टिव वॉइस लिखा है, सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में लिखा है तो क्या आता है, V1 आता है, यानी विदाउट 2 के आएगा, सिर्फ V1 लेगा ये। अगर पैसिव वॉइस में होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। जैसे मैंने लिखा आई हैड हिम टू पेंट द हाउस, ठीक है ना, मैंने उसको लगाया पेंट करने के लिए हाउस को, तो है तो ये पॉजिटिव वर्ब ही, लेकिन जो ये काम किसने किया, हिम ने किया, तो हिम कौन है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ने अगर कोई काम किया पेंट करने का, यानी एक्टिव वॉइस है। और एक्टिव वॉइस में हम हैव हैड अगर पॉजिटिव वर्ब है तो क्या लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ V1, यानी ये 2 गलत लिखे, क्या होना चाहिए, आई हैड हिम पेंट द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैड द हाउस पेंट बाय हिम। अब देखो ये देखा जाए तो हैड है तो अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ब, लेकिन हाउस खुद से पेंट हो गया, किसी और ने किया, इसने किया ना बाय हिम। बाय हिम यानी जब काम किसी और ने किया होता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। और हैड अपने आप में है भी क्या यहाँ पर, ये पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब है तो कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, थर्ड फॉर्म आती है, तो पेंट नहीं, कौन सा आएगा यहाँ पर, पेंटेड इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जब हैव और हैड अगर पैसिव वॉइस में होते हैं तो आगे क्या लेते हैं, पॉजिटिव वर्ब होने के बाद अगर हैज और हैव पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म पेंटेड आएगा यहाँ पे। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखना ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लेट भी एक पॉजिटिव वर्ब होती है। लेट में क्या है, अगर एक्टिव वॉइस में है तो बेयर इन्फिनेटिव, यानी सिर्फ और सिर्फ V1 विदाउट 2 आएगा। लेकिन लेट अगर पैसिव वॉइस में है तो इन्फिनेटिव लेगा, यानी 2 के साथ V1 आता है। और कभी कभार लेट से शुरू हो जाता है सेंटेंस, और वो क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होती है उसमें भी, वो भी होता पैसिव वॉइस ही है। अगर पैसिव वॉइस है तो इन्फिनेटिव लगाएंगे हम 2 + V1, लेकिन मान लेते हैं पैसिव वॉइस लेट से स्टार्ट कर रखा है तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी, ठीक है। तो देखो आई लेट हिम टू डू द वर्क। अब ये आई लेट हिम, लेट अपने आप में पॉजिटिव वर्ब तो है ही, लेकिन हिम ने काम किया, ये हिम कौन है, खुद सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस है तो बताओ, एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनेटिव आता है लेट के साथ, यानी सिर्फ और सिर्फ V1 आता है, ये 2 गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वॉज लेट टू डू द वर्क। अब ये काम किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर लेट कौन सा, लेट है तो पॉजिटिव वर्ब, लेकिन ये काम किसी और ने किया, बताया नहीं किसने किया है। और पैसिव वॉइस में कई बार ऐसा होता है कि जो काम करता है ना उसको बताया नहीं जाता उसके बारे में,
उसको छोड़ देते हैं, ये काम किसी और ने किया है, तो पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, जब लेट पैसिव वॉइस में होता है तो क्या लेता है 2 + V1। यहाँ पर अब क्या आएगा, लेट टू डू द वर्क। और मैंने अभी आपको बताया कि लेट से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और वो पैसिव वॉइस में है, देखो पैसिव वॉइस पे पता कैसे लगा, बाय हिम लिखा हुआ है और लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या लगाते हैं फिर लेट से शुरू हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है आगे। तो लेट द वर्क बी डन, और डन क्या है अपने आप में, थर्ड फॉर्म ही है, तो ये अपने आप में ठीक है। ठीक है, जैसे अब पैसिव वॉइस का मैं आपको बता रहा था ना कि भाई इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस लेट से बनता है। जैसे कि मान लो मैंने लिखा शट द डोर, तो हम इस शट द डोर जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, रोका वेडिंग से पहले, यानी आर का मतलब रिक्वेस्ट ऑर्डर वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका जब हम पैसिव बनाते हैं ऑर्डर वाले का, तो हम क्या करते हैं, लेट से बनाते हैं, लेट द डोर बी शट। तो बेसिकली क्या है, देखो लेट से बनाया ना मैंने इसको, ये पैसिव वॉइस है और ये है तो पॉजिटिव अभी, लेकिन पैसिव वॉइस बनाया हुआ है इसका, तो देखो शट थर्ड फॉर्म यूज़ किया मैंने आगे। यानी बेसिकली जब लेट के साथ में पैसिव वॉइस लिखा जाए तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए मैंने यहाँ पर डन यूज़ किया और यहाँ पर भी शट यूज़ किया पैसिव वॉइस बनाते टाइम। तो मैंने आपको चारों पॉजिटिव वर्ब्स बता दिए जिनसे एरर्स आते हैं, उनके बारे में अच्छे बता दिए। पॉजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, जो किसी और से काम करवाए, ठीक है ना, खुद जो सब्जेक्ट होता है वो खुद काम नहीं करता उसमें। जैसे यहाँ लिखा मैंने आई लेट हिम डू द वर्क, तो मैंने काम करवाया इस हिम से, लेकिन काम तो हिम ने किया ना, तो हिम सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट हुआ तो ये एक्टिव वॉइस हुआ। ठीक है, बाकी एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना आप। अब मैं इसकी कुछ रिलेटेड एरर्स बता देता हूँ आपको। इन शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि भाई क्या बताया था मैंने कि मेक और मेड क्या होती हैं, पॉजिटिव वर्ब्स हो, लेट पॉजिटिव वर्ब हो, हैज़ हैव हैड पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं, गेट गॉट भी पॉजिटिव वर्ब्स होती है, ये मेन वर्ब्स भी होती हैं। लेकिन जब ये पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं तो देखो मेक और मेड अगर पॉजिटिव वर्ब है और एक्टिव वॉइस में लिखिए तो V1, पैसिव वॉइस में लिखिए तो 2 + V1। लेट अगर पॉजिटिव वर्ब है, एक्टिव वॉइस में लिखिए तो V1, पैसिव वॉइस में लिखिए तो 2 + V1। हाँ, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कब, जब पैसिव वॉइस में हो तब। हैव और हैड क्या है, पॉजिटिव वर्ब्स है तो एक्टिव वॉइस में V1 और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। गेट और गॉट अगर क्या है, पॉजिटिव वर्ब्स हैं तो एक्टिव वॉइस में 2 + V1 और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैंने शॉर्ट में आपको ऐसे पूरा टेबल फॉर्म में समझा दिया इसको। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं हम कैसे क्वेश्चंस आए। देखो ही गॉट द लैंडस्केपर होते हैं गार्डनर, टू माउ द लॉन ऑन वीकेंड्स। माव होता है कि छटनी करना, छाँटना, मतलब जो पेड़ों को छटनी करते हैं ना, वो कटिंग करना, उनको छोटे छोटे रूप में काट देना। तो ही गॉट द लैंडस्केपर, अब देखो गॉट अपने आप में पॉजिटिव वर्ब, कैसे पता लगा, क्योंकि ये काम लैंडस्केपर कर रहा है। अब लैंडस्केपर ने ये काम किया है मॉ करने का, भाई लैंडस्केपर ने तो ये काम किया होगा ना मॉ करने का, तो ये खुद डूअर है। अगर ये खुद डूअर है, सब्जेक्ट खुद ही डूअर है, तो फिर आगे क्या आता है, जब गॉट पॉजिटिव वर्ब होती है एक्टिव वॉइस है। कैसे पता लगता है मुझे, एक्टिव वॉइस है, क्योंकि लैंडस्केपर ने ही काम किया ये एक्टिव वॉइस है। तो फिर बताओ गॉट के साथ क्या आता है, गॉट के साथ मैंने बताया था कि जब एक्टिव वॉइस होता है तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखिए मॉ, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर आएगा पहले में। दूसरा क्वेश्चन है सी हैड द डॉग टू ग्रूम्ड एट द पेट सैलून, यानी उसके पास जो डॉग है उसको ग्रूम किया गया पेट सैलून पे। तो आप खुद बताओ, ये हैड अपने आप में क्या है, पॉजिटिव वर्ब, लेकिन डॉग खुद ग्रूम हुआ है या किसी ने ग्रूम किया होगा उसे, भाई किसी ने ग्रूम किया होगा ना, तो ये कौन सा वॉइस है, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। अब पैसिव वॉइस में अगर हैड लिखा हुआ है, हैड पॉजिटिव वर्ब अगर पैसिव वॉइस में होती है तो कौन सी फॉर्म लेती है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म लेती है। ग्रूम्ड अपने आप में थर्ड फॉर्म है, तो टू यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वी मेड दैम टू क्लीन देयर रूम। तो देखो मेड अपने आप में क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब है, और दैम क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, क्योंकि इसी सब्जेक्ट से तो काम करवाया क्लीन करने का रूम को, और क्लीन करने का काम इसी सब्जेक्ट से कराया, तो ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस। और अगर मेड एक्टिव वॉइस में होता है तो कौन सी फॉर्म लेता है, सिर्फ और सिर्फ V1 लेता है, यानी क्लीन इसका करेक्ट आंसर होगा, टू क्लीन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे हैड द पेंटर। तो देखो हैड क्या है यहाँ पर, एक पॉजिटिव वर्ब है, टू रीडेकोरेट देयर लिविंग रूम। तो ये पेंटर जो है यही सब्जेक्ट है यहाँ पर, इसी ने ही काम किया होगा रीडेकोरेट करने का, तो ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। और हैड अगर पॉजिटिव वर्ब होती है और पैसिव वॉइस में होती है तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहती है, थर्ड फॉर्म। तो टू डेकोरेट तो गलत है, क्या होना चाहिए, रीडेकोरेटेड, क्या होनी चाहिए यहाँ पर, सॉरी ये तो एक्टिव वॉइस है ना। और अगर हैड पॉजिटिव वर्ब हो के बाद एक्टिव वॉइस हो तो क्या आता है, सिर्फ V1 आता है, तो टू रीडेकोरेट नहीं, क्या आएगा,
डेकोरेट आएगा, सिर्फ डेकोरेट, टू के साथ V1 नहीं आएगा। हेड अगर पॉजिटिव वर्ब होती है और एक्टिव वॉइस में हो पूरा सेंटेंस तो आगे सिर्फ और सिर्फ V1 आता है, तो 2 + V1 गलत है। रीडेकोरेट यहाँ सिर्फ और सिर्फ रीडेकोरेट आएगा, 2 के साथ ही रीडेकोरेट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी मेक्स हर ब्रदर टू डू हिज होमवर्क बिफोर डिनर। तो देखो यहाँ पर मेक्स, ये तो पता लग गया, इसमें सी ने तो काम किया नहीं है, इस ब्रदर से करवाया है, तो मेक्स यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव वर्ब। अब पॉजिटिव वर्ब है, लेकिन ये काम किसने किया है, होमवर्क करने का डिनर से पहले, इस ब्रदर ने किया, तो ब्रदर खुद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो फिर ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। और मेक अगर पॉजिटिव वर्ब होने के बाद क्या हो, एक्टिव वॉइस में हो, तो सिर्फ और सिर्फ V1 लेता है, 2 + V1 नहीं लेता, इसलिए डू आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर लेट द स्टूडेंट्स। तो लेट क्या है यहाँ पर, एक पॉजिटिव वर्ब है। टू लीव अर्ली बिकॉज ऑफ द हीट, स्टूडेंट्स ही लीव करेंगे अर्ली, तो ये सब्जेक्ट बन रहे हैं खुद ही, सब्जेक्ट ये खुद बन रहे हैं डूअर, तो ये कौन सा है, एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना। और लेट अगर एक्टिव वॉइस में होता है तो कौन सी फॉर्म लेता है, सिर्फ V1, तो टू लीव नहीं, सिर्फ क्या आएगा, लीव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई विल हैव द मैकेनिक चेक्ड द कार टुडे। तो देखो यहाँ पर जो हैव है ये अपने आप में कौन सा है, पॉजिटिव वर्ब है, और काम किसने किया है, मैकेनिक ने किया है। भाई चेक करने का कार को काम किसने किया, मैकेनिक, तो ये खुद सब्जेक्ट है, खुद सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस किस में है, एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में है तो जब हैव अगर एक्टिव वॉइस में है तो कौन सी फॉर्म लेता है, सिर्फ और सिर्फ V1, तो ये चेकड लिखना गलत है, क्या आना चाहिए, चेक। अगर हाँ हैव अगर पैसिव वॉइस में होता तो क्या लेते हैं, चेकड लेते हैं हम। पॉजिटिव वर्ब होने के बाद अगर हैव पैसिव वॉइस में होता तो चेक सही था, लेकिन ये पॉजिटिव वर्ब तो है भी, लेकिन ये मैकेनिक ने काम किया, तो मैकेनिक ने काम किया तो डूअर ने काम किया, और डूअर ने अगर काम किया तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे गॉट द इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स द वायरिंग इन द किचन। अब देखो गॉट यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है ना। अब जो इलेक्ट्रीशियन है इसी ने ये काम किया होगा फिक्स करने का वायरिंग को किचन में, तो जब अगर गॉट पॉजिटिव वर्ब है, गेट या गॉट पॉजिटिव वर्ब होती है तो वो क्या लेते हैं, 2 + V1 लेता है, तो यहाँ पर 2 के साथ V1 ही है। क्यों लेता है, जब एक्टिव वॉइस में हो। पता कैसे लगा ये एक्टिव वॉइस में, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन खुद एक सब्जेक्ट है और इसी ने काम किया है, तो क्या आएगा, एक्टिव वॉइस में 2 + V1 आएगा, इसमें नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका, वी सॉ हिम। देखो ये सॉ जो है ना, ये अपने आप में अलग मेन वर्ब ही है, तो मेन वर्ब ही है, और सॉ क्या करता है अपने साथ में, सिर्फ और सिर्फ बेयर इन्फिनिटिव लेता है। जो सी है ना, सी सॉ सीन, अगर ये आते हैं तो आगे सिर्फ क्या लेते हैं, V1 लेते हैं, तो 2 + V1 गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, पेंट ही आएगा ओनली, ठीक है। तो इस वीडियो को आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार देखिए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर भी किसी को समझ नहीं आए तो भैया एक लेना माला, ठीक है ना, और उसको जपते रहना, राम 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 राम, उससे आपको ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। और सुबह शाम आपको थोड़ा तरीके से पानी पीना है, बादाम खाना स्टार्ट कर दो अगर अभी भी नहीं आए तो, ठीक है। थैंक यू।